चलिए देखें, आज का जो टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है पॉइंटर। अगर हम सी लैंग्वेज में पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वो जो वेरिएबल होते थे हम उनका इस्तेमाल करते हुए किसी वैल्यू को स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल है यह एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। और हमको पता है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे द्वारा जितने भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है सारे के सारे वेरिएबल मेमोरी में स्पेस पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी प्रोग्राम के अंदर इंट एज इक्वल टू हमने 10 लिख दिया तो यहाँ पे एक क्या है, आपका एक सिंपल वेरिएबल है जिसमें हमने क्या किया है, 10 को स्टोर किया है। तो होगा क्या, इस तरीके से जितने भी वेरिएबल्स को हमारे द्वारा प्रोग्राम में यूज किया गया होगा सारे के सारे वेरिएबल मेमोरी में स्पेस पाते हैं। मेमोरी में स्पेस पाने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये रैम है, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं वो स्पेस कहाँ पाएंगे, रैम में, जो ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेमोरी के अंदर इस तरीके से फ्रेम बने होते हैं। हर एक फ्रेम का एक नंबर होता है जिसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, है ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए 60,335 है ना। इस तरीके से बहुत सारे फ्रेम्स बने होते हैं। अब ये जो फ्रेम्स नंबर आपको दिख रहे हैं 0 से जो स्टार्ट हुआ है, ये जो फ्रेम्स होते हैं मतलब ये क्या है, फ्रेम नंबर इनको बोला जाता है या इनको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो जितने फ्रेम्स होते हैं हर एक फ्रेम का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। अब यहाँ पे ए नाम का जो वेरिएबल है इसमें में से कोई एक स्पेस किसको मिल जाएगा, किसी एक फ्रेम को ओएस द्वारा ए नाम के वेरिएबल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इसका फिक्स नेम है, मतलब ये परमानेंट एड्रेस है, ये चेंज नहीं होगा। और ये क्या है, एक टेम्पोररी नेम है जो कुछ समय के लिए इस वाले फ्रेम को नाम दिया गया है। अब ये कब तक रहेगा वो डिपेंड करेगा हमारे वेरिएबल के स्टोरेज क्लास के ऊपर कि हमारे वेरिएबल का कौन सा स्टोरेज क्लास है। ये आगे पढ़ेंगे कि स्टोरेज क्लास 4 प्रकार का होता है। एक ऑटोमेटिक टाइप का होता है, एक स्टैटिक टाइप का होता है, एक रजिस्टर टाइप का होता है, एक एक्सटर्न टाइप का होता है। तो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि हमारे वेरिएबल का जो स्टोरेज क्लास है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक टाइप का है। तो जितने भी ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल होते हैं उनकी मतलब वो मेमोरी में स्पेस तब तक पाए रहते हैं जब तक कंट्रोल उस बॉडी के अंदर है जिस बॉडी के अंदर उनको डिफाइन करें। मतलब जब तक कंट्रोल हमारा इस बॉडी के अंदर रहेगा तब तक ए नाम का वेरिएबल मेमोरी में स्पेस पाया रहेगा। मतलब इस वाले फ्रेम का एक टेम्पोररी नाम ए तब तक बना रहेगा। अब यहाँ पे हमने दिया है 10, तो ये 10 कहाँ पे स्टोर हो गया, ये 10 इस ए वाले, ये क्या है, एक नाम है, टेम्पोररी नेम है, ठीक है। इस लोकेशन पे आके 10 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 10 क्या है, वैल्यू है, और ये क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं पॉइंटर पे। हमने क्या कहा है, यहाँ पे देखिए हमने पॉइंटर को डिफाइन किया हुआ है कि पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब पॉइंटर भी एक प्रकार का वेरिएबल होता है लेकिन वह किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता बल्कि वैल्यू के रूप में किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। एड्रेस कहने का मतलब इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। पॉइंटर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमको मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी के जो फ्रेम के जो नंबर होते हैं या जिसको मैं फिजिकल एड्रेस कह रहा हूँ, उस फिजिकल को जब किसी दूसरे वेरिएबल के फिजिकल एड्रेस को स्टोर करना होगा किसमें, किसी वेरिएबल में, तो वो जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल क्या कहलाएगा, पॉइंटर। एक बार फिर से समझ लीजिए, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। वो कैसे स्टोर करेंगे वो आगे देखा जाएगा। और एक लाइन और मैंने लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सी लैंग्वेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर वेरिएबल इज एन अनसाइंड इंटीजर। इसका क्या मतलब हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो अपना टाइप है वो फिक्स है और वो क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर। जिस तरीके से यहाँ पे हमने ए लिखा है, अब ए यहाँ पे क्या है, एक सिंपल वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंट है। क्या हमारे द्वारा जितने भी वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर यूज किए जाते हैं हमको उन सारे वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के केस में पॉइंटर वेरिएबल का अपना खुद का टाइप क्या है, ये फिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उनका टाइप क्या होता है, तो आप बताएंगे अनसाइंड इंटीजर। तो फिर आप कहोगे इसका मतलब पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं रहेगा कि हम ये बताएंगे कि पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या है। पॉइंटर वेरिएबल का टाइप मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका टाइप फिक्स होता है और वो टाइप क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर। लेकिन हम पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और डिफाइन इसलिए करेंगे ताकि ये बता सकें कि जिस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर स्टोर कर रहा है उसका टाइप क्या है। ये बताने के लिए हम लोग सिर्फ ये बताने के लिए पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। बहरहाल ये जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो हमेशा इस टाइप की वैल्यू, समझ आया, इस टाइप की वैल्यू जो आपको दिख रहा है एड्रेस, जिसको मैं फिजिकल एड्रेस बोल रहा हूँ, इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम किस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कैसे स्टोर करेंगे हम उस पर आते हैं। और एक चीज और, पॉइंटर वेरिएबल को अनसाइंड इंटीजर कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो कभी आपको नेगेटिव में नहीं दिखेंगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव में, मतलब साइन उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, या आप ये कहें पॉजिटिव साइन भी नहीं आएगा। और उसकी वैल्यू जो ट्रीट की जाएगी, जो अनसाइंड इंटीजर की रेंज होती है, अनसाइंड इंटीजर की रेंज होती है 65,535, और जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा वो इसी रेंज में किसी एक वैल्यू को स्टोर करेगा, और वह वैल्यू किसका होगा, मेमोरी के अंदर जो फ्रेम्स होते हैं, जो एड्रेस होता है, उसमें से किसी एक एड्रेस को वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक सिंबल, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर हमने उसके साथ एस्ट्रिक सिंबल यूज कर लिया, मतलब उसका ये हो गया कि वह वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। उस वेरिएबल को क्या कहा जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल। उसकी पहचान ये ही है। पॉइंटर वेरिएबल को आप कैसे पहचानोगे, आप सिंपल मेथड है उसका, पॉइंटर वेरिएबल के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है मतलब वो किस प्रकार का वेरिएबल है, वो पॉइंटर वेरिएबल है। और हमेशा उसका इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, जब किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना होगा। ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब इसका एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया इंट a = 5 और एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया एस्ट्रिक ptr। अब आप देख सकते हो एक सिंपल वेरिएबल है जो किसको स्टोर किया हुआ है, 5 को, और यहाँ पे हमने ptr नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसके आगे क्या लगा, लिखा हुआ है एस्ट्रिक साइन। मतलब ये सिंपल वेरिएबल है और यह आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त यह जरूरी है कि हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ क्या लगाएं, एस्ट्रिक साइन लगा होना चाहिए, तभी वो पॉइंटर माना जाएगा, अदरवाइज वो पॉइंटर नहीं बनता। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको क्या ट्रीट करेगा, कंपाइलर अदरवाइज इसको सिंपल वेरिएबल ट्रीट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक सिंबल नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें क्या स्टोर करा पा रहे हैं, वैल्यू को, किसी वैल्यू को स्टोर कराएंगे, जबकि इस वेरिएबल के साथ हम क्या स्टोर कराएंगे, एड्रेस, सॉरी इस वेरिएबल के साथ हमने क्या लगाया, एस्ट्रिक। मतलब यह वेरिएबल किसी वैल्यू को नहीं स्टोर करेगा, बल्कि वैल्यू के रूप में किसी एड्रेस को स्टोर करेगा, और वो वैल्यू ध्यान से देखिएगा इसी रेंज की हमको मिलेगी। और यह क्या है, जो हमने अभी आपको रैम बना के दिखाया था, ये जो फ्रेम नंबर होते हैं इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं,
वो 0 से लेकर 65,535 तक का होगा। हालांकि वो भी रैम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रैम की साइज के ऊपर, ठीक है। और ये हम 64 KB के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। या आप अगर टर्बो सी पे प्रोग्राम बना रहे हैं तो टर्बो सी के केस में आप देखिएगा 0 से लेकर 65,535 तक के ही रेंज में कोई एक वैल्यू को पॉइंटर क्या करेगा? स्टोर करेगा। और वह वैल्यू किसका होगा? किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सुनिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, अब हमको क्या करना है, ये पॉइंटर वेरिएबल है और ये हमेशा क्या करेगा? किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ए को मेमोरी में कोई लोकेशन मिला है जिसको मैंने दे दिया 2040। 2040 क्या है? ये फिजिकल एड्रेस है रैम का, जो ये मैं बार बार फ्रेम आपको बता रहा हूँ, इसमें से कोई एक नंबर है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है? 5। अब यहाँ पे देखिए पॉइंटर भी क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल है, तो ये भी मेमोरी में स्पेस पाएगा। सुनिए ध्यान से, पॉइंटर वेरिएबल क्या है? ये भी एक प्रकार का वेरिएबल है। और मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी वेरिएबल होंगे सब मेमोरी में स्पेस पाते हैं, तो चाहे सिंपल वेरिएबल हो और चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो। तो अगर सिंपल वेरिएबल का एड्रेस होगा तो पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस होगा। मतलब इसका भी एड्रेस क्या होगा? मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये श्योर नहीं है कि पीटीआर को यही एड्रेस मिला होगा या ए को ये एड्रेस मिला होगा। और अगर हम ये जानना चाहते हैं, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानना चाहते हैं, तो हम आसानी से उसको हम पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब या हम जान सकते हैं कि किस वेरिएबल को कौन सा एड्रेस मिला हुआ है, उसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल हमने किस लिए किया है? ताकि इस वाले वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर कर सकें। अब जब एड्रेस स्टोर कराना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली लिखेंगे ptr अगली लाइन में, उसके बाद क्या लिखेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब किसके एड्रेस को भेजना चाहते हैं? ए के एड्रेस को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम गलती से इस तरीके से लिख दिए तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लिखने का मतलब ये हो गया कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। इस तरीके से लिखने का मतलब क्या हो गया कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, बल्कि पॉइंटर वेरिएबल क्या किसी वैल्यू को स्टोर करेगा? नहीं, वो किसी एड्रेस को स्टोर करेगा। और किसके एड्रेस को हम स्टोर कराना चाहते हैं? ए के एड्रेस को। और ए के एड्रेस को बताने के लिए हमको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया? इसका पूरा मीनिंग हो गया एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे आते हैं इस डायग्राम पे, 5 क्या है? वैल्यू ऑफ ए, जबकि 2040 क्या है? एड्रेस ऑफ। 5 क्या आपका? वैल्यू ऑफ ए है, मतलब ए की वैल्यू है, जबकि 2040 क्या है? ए का एड्रेस है। और पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या स्टोर कराते हैं? किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराते हैं, यानी हमको इस वैल्यू को स्टोर करना है। समझ में आई बात? अब क्या होगा? अब यहाँ पे बात आती है खाली एड्रेस स्टोर कराने से फायदा क्या है, या पॉइंटर का एडवांटेज क्या है। तो अगर हम पॉइंटर के एडवांटेज की बात करें तो अभी तक आपने क्या देखा है कि हम किसी भी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल से एक्सेस कर सकते थे जिस वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर किया गया है। कहने का मतलब ये है, ये जो 5 आपको दिख रहा है, इसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस करने का मतलब ये हो गया कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं, या इस 5 का यूज करते हुए इस 5 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो इस वैल्यू को हमको एक्सेस करना पड़ेगा ना। और इस वैल्यू को एक्सेस करते थे किसके माध्यम से? ए के माध्यम से। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम अगर किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब यदि हम ए की वैल्यू यानी 5 को एक्सेस करना चाहते हैं, ए से तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। अगर हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हुए भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो
तो पॉइंटर ही एक ऐसा माध्यम है कि आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा चीज़, हम अभी तक रैम के बारे में जानते थे, मतलब रैम के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ते थे कि हाँ रैम एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है, उसके अंदर फ्रेम्स होते हैं। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं देखा है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखना चाहते हो कि हाँ रैम को फ्रेम में डिवाइड किया जाता है, हर एक फ्रेम का एक नंबर होता है, अगर उसको आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो पॉइंटर ही एक ऐसा माध्यम है जिसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हो कि हाँ रैम के अंदर फ्रेम होते हैं, हर एक फ्रेम का नंबर होता है जिसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम रैम से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली जुड़ते हैं, ये फ़ायदा ये भी है। मतलब रैम की एक्चुअल मीनिंग, मतलब मीनिंग तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाती होगी क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर रैम के बारे में हमको ये जानना हो कि ये टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है तो आपको पता है अगर फाइल को सेव ना करें तो डेटा लॉस हो जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी पता है। लेकिन ये जो मैं फ्रेम नंबर की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। इसके कुछ और भी एडवांटेज हैं जिसको हम अभी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम पॉइंटर के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या बताया, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे और पॉइंटर वेरिएबल में हम किस तरीके से एड्रेस को असाइन करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पॉइंटर वेरिएबल में जब आप एड्रेस को असाइन करोगे तो पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्टेरिस्क साइन मत लगाइएगा। पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्टेरिस्क साइन हम कब लगाएंगे, जब उसको डिक्लेयर करना हो, उसके बाद हम एस्टेरिस्क साइन का यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को असाइन कर रहे होंगे, उस समय हम भूल के भी कभी भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्टेरिस्क साइन का इस्तेमाल